हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब चैनल। आज हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस, इसको आइए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का एक शहर दिया हुआ है। यहाँ पर पाँच क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाइन बाई लाइन क्वेश्चन कॉपी में उतार लिया है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक शहर है, उसमें ह्यूमन बींग्स का एक शहर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई सच डैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सेम प्लेस पर काम करते हैं, एक ही जगह पर काम करते हैं। जैसे कि आइए हम कोई भी नंबर यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि हमारा सेट क्या दिया हुआ है, असल में हम कोई भी यहाँ पर मान लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने मान लिया एक्स वाई जेड, तीन ह्यूमन बींग्स है। आप कितने भी मान सकते हो, आपका जो दिल चाहे। मैंने यहाँ पर तीन कंसिडर कर लिया है और इसके ज़रिए हम अपना रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन हमारा क्या हो सकता है, जो जो पॉसिबल हो सकता है, जिस तरीके से कंडीशन दिया गया है यहाँ पर। अगर एक्स एक्स भी हो सकता है, वाई वाई भी हो सकता है, जेड जेड भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है। अगर आपको नहीं पता ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपने ये वाला एरो डायग्रामिक फॉर्म देखा होगा। एक सेकेंड, इसको मैं रफ पे दिखाता हूँ। ये वाला आप लोगों ने देखा होगा, जिसकी हम लोग ने मान लिया एक्स वाई जेड, और भी हो सकता था। ये वाला आप लोगों ने डायग्रामिक फॉर्म देखा होगा, एक्स वाई एंड जेड। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जैसे कि एक्स एक्स हो सकता है, वाई वाई हो सकता है, जेड जेड हो सकता है, एंड एक्स का वाई भी हो सकता है, एक्स का जेड भी हो सकता है। ये वाला आप लोग एरो डायग्रामिक फॉर्म जानते होंगे, क्लासेस की होंगे आपके। यहाँ पर सोल्यूशन पे यहाँ पर हम करते हैं जो जो हो सकता है इसका कंडीशन। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है एक्स सारा हो गया, एक्स वाई भी हो सकता है एंड एक्स जेड भी हो सकता है। तो ये एक्स जेड लिख लेते हैं। फिर वाई का कंडीशन देखते हैं, वाई एक्स भी हो सकता है, वाई वाई हो गया, यहाँ पर वाई जेड लिख लेते हैं। जो जो इसका कंडीशन होता है वो लिख लेते हैं हम लोग, जेड एक्स जेड वाई। बेसिकली इतने इसके कंडीशन बन सकते हैं। अब इस कंडीशन के, इस रिलेशन कंडीशन के जरिए हम लोग देखते हैं ये कौन सिमेट्रिक है, कौन रिफ्लेक्सिव है। पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का पहले हम लोग कंडीशन देखते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है, इसका रिफ्लेक्सिव मतलब होता है ये वाला, ए और ए बिलोंग्स टू होना चाहिए आर के, बी और बी, ये होना चाहिए हमारा कंडीशन बिलोंग्स टू आर, तो ही हमारा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आइए हम देखते हैं ये हमारा रिलेशन कंडीशन में है या नहीं। तो ये हमारे रिलेशन कंडीशन में देखेंगे, एक्स एक्स ये है, वाई वाई है, जेड जेड है। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें बिल्कुल सेम सेम बिल्कुल चाहिए। यानी कि एक्स एक्स वाई वाई ये बिलोंग कर रहा है हमारे आर से, रिलेशन से। तो ये हम लोग लिख देते हैं, सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पर सेकंड देखते हैं, सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक मतलब होता है उल्टा। तो इसका उल्टा, जैसे कि हम लोग, इसका उल्टा होता है ये, जैसे कि ए बी होगा तो इसका उल्टा एक और होना चाहिए, बी ए। अगर ये बिलोंग्स करता है हमारे रिलेशन कंडीशन से तो ये सिमेट्रिक होगा। हम लोग कोई भी एक पेयर उठा लेते हैं अपना, जैसे कि हम लोग ने उठा लिया एक्स वाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्स वाई उठा लेते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा, वाई एक्स हो सकता है। वाई एक्स अगर ये बिलोंग्स कर रहा है हमारा रिलेशन से तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो देखेंगे हम एक्स वाई हम लोग ने पुट किया, यहाँ पर कोई भी अननोन वैल्यू उठाया था, तो ये वाई एक्स हमारे रिलेशन कंडीशन में है, तो यहाँ पर वाई एक्स भी रिलेशन कंडीशन में है। तो कह देंगे ये एक बिलोंग्स टू आर कर रहा है हमारे रिलेशन के, तो कह देंगे सो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। आइए इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन कंडीशन। क्या होता है, ये दोनों के कंपेरिजन में थोड़ा अलग होता है। आप लोगों ने पहले देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, A1 A2 एंड A2 A3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, साथ ही साथ एंड A1 A3 बिलोंग्स टू करेगा तो ही हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होगा। तो देखते हैं हमारे कंडीशन में कोई भी हम लोग, जैसे कोई भी हम लोग ने पेयर उठा लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने यही उठा लिया एक्स वाई, तो अगर हम लोग एक्स और वाई उठा लेते हैं, एक्स एंड वाई उठा लिया हम लोग ने, तो अगर ये A1 है हमारा,
A1 है, ये A2 है, तो A2 क्या है, फिर A2 और A3 लिखना है। तो A2 हम लोग ने y ले लिया और A3 हम लोग कोई ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग रिलेशन कंडीशन में z हम लोगों ने 3 लिया था, तो हम लोग z ही ले लेते हैं ताकि अपना ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग कर पाएँ। तो z ही ले लेते हैं। तो बिलोंग्स टू R है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है A1 और A3 यानी कि x एंड z, ये क्या, ये बिलोंग्स हमारे R से कर रहा है। ये A2 हो जाएगा, ये A3 है हमारा। ये समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यानी कि ये और ये सेम होना चाहिए, A1 और A3। तो x एंड z ये बिलोंग्स कर रहा है हमारे रिलेशन कंडीशन, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ पर देखेंगे x z हमारे रिलेशन कंडीशन में है, तो एक्स जेड हमारे रिलेशन कंडीशन में है, तो ये क्या देंगे, इसलिए इसको भी लिख देंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा, मेरी राइटिंग थोड़ा अजीब है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी क्या कह रहा है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, यानी सेम सोसाइटी वगैरह में, सेम एक ही जगह पर रहते हैं। तो इसको भी उसी तरीके से कर लेते हैं जैसे ए को किया था, एरोडायग्रामिक फॉर्म को। तो एक हम लोग ने वही कंसिडर करते हैं, एक्स वाई जेड। आप लोग कितना भी मान सकते हो, जो आपका दिल चाहे। रिलेशन हमारा क्या हो सकता है, सॉरी यहाँ पर ब्लू पेन से थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल रहेगा। तो हम लोग वही लिख लेते हैं जो जो कंडीशन हो सकता है। एक्स एक्स हो सकता है, वाई वाई हो सकता है, जेड जेड, जितने भी कंडीशन है हम लिख लेते हैं। पहले एक्स जेड हो सकता है, फिर वाई, यहाँ पर जितने भी कंडीशन ऐसे ऐसे, फिर वाई एक्स हो सकता है, यहाँ पर वाई वाई हो गया, वाई जेड, जेड एक्स एंड देन जेड वाई, इतने कंडीशन हो सकते हैं। और बस हो सकता है इतना ही, तीन कंडीशन, तीन के जरिए इतना ही रिलेशन हमारा बनेगा। तो इसको भी वैसे ही तरीके से कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ये देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन सेम ही है बिल्कुल। तो इसको भी वैसे ही ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंडीशन हम लोग देखते हैं, A1 A2, A1 और A1 एंड A और B और B, ये बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो कोई भी हम लोग देखेंगे और ये सेम है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स एक्स, वाई वाई बिलोंग्स कर रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पर। सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड देखते हैं, सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का इसका कंडीशन हम लोग, इसका कंडीशन उल्टा होता है, मतलब उल्टा, यानी कि अगर ए भी कंसिडर करते हैं हम लोग, तो इसका उल्टा होना चाहिए, बी एंड ए, ये बिलोंग्स करना चाहिए, ये दोनों पेयर होना चाहिए। तो इसका कोई भी कंडीशन उठा लेते हैं, जैसे हम लोग एक्स जेड उठा लेते हैं, एक्स जेड, तो क्या इसका उल्टा क्या होगा, जेड एक्स। अगर हम लोगों ने ये उठाया तो क्या ये कंडीशन, ये हमारे रिलेशन कंडीशन में है, तो देखेंगे जेड एक्स है हमारे, जेड एक्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, तो बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो लिख देंगे। सो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पर थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कंडीशन आपको लिखना ज़रूरी है, ये लिखना ही पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को समझने में थोड़ा आसानी हो। A1 A2 एंड A3 ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट A1 एंड A3 बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी हम लोग कंडीशन उठाते हैं, जैसे कि हम लोग ने उठा लिया, यहाँ पर वही उठा लेते हैं सिंपल में, एक्स वाई उठा लिए, ये हो गया ए और ये हो गया A1 हो गया, ये हो गया A2 क्या होगा, वाई हो जाएगा। A3 हम लोग कोई भी कंसिडर किए थे, जेड कंसिडर किए थे, तो जेड अगर ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड ये A1 और A3, यानी कि A1 ये है और A3 ये है, ये और ये सेम होना चाहिए, ये एक्स एंड जेड। एक्स जेड क्या ये रिलेशन बिलोंग्स कर रहा है हमारे रिलेशन में, तो एक्स जेड देखेंगे हम लोग, एक्स एंड जेड, एक्स जेड यहाँ पर है, तो लिख देते हैं बिलोंग्स टू आर। सो दिस इज also transitive relation, सिंपल। आइए इस तरीके से हम क्वेश्चन सी पार्ट देख लेते हैं। थोड़ा कैमरा स्टैंड में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा हिल रहा है, जिससे वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, कर लीजिएगा।
आइए पार्ट सी देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है r गोज़ टू एक्स वाई सच डेट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एग्जैक्टली बोल रहा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो यहाँ पर उस तरीके से आइए यहाँ पर जो हम लोग मान लेते हैं, आप लोग कितने भी यहाँ पर मान सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पर 3 कंडीशन माना है, एक्स वाई और जेड माना है। यहाँ पर हम लोग इसका रिलेशन इसका क्या निकालेंगे, हम लोग सीधा यही लिख देते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। यहाँ पर एक्स एंड वाई यहाँ पर है सच डेट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट का रिफ्लेक्सिव हमें प्रूफ करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। हमें होना चाहिए डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं एक्स एंड एक्स बिलोंग्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स करना चाहिए हमारा आर से। अगर एक्स और वाई बिलोंग्स करेगा हमारा आर से तो ही हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। हमारा कंडीशन में क्या है, एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी कि ये है एक्स और ये है वाई। यहाँ पर ये एक्स होता है और ये वाई है, तो हमेशा एक्स का जो ही वैल्यू होगा हमेशा वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो ये खुद से तो इटसेल्फ हो गया, यानी खुद से ये बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो लिख देंगे यहाँ पर एक्स आर एंड वाई कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर than itself, so it's not a reflexive। ये 7 सेंटीमीटर हमेशा जो भी एक्स का और वाई का वैल्यू रखेंगे हमेशा एक्स का वैल्यू वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकता है, इटसेल्फ नहीं हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव में नहीं है कंडीशन में। इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बिल्कुल उल्टा चाहिए। जैसे कि हम लोग ने ले लिया एक्स वाई एंड वाई एक्स, अगर ये बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन कंडीशन से, तो ये हमारा ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो हम देखते हैं अपने रिलेशन कंडीशन में, यहाँ पर देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर बड़ा ही होना चाहिए। अगर ये होता है 7 सेंटीमीटर बड़ा और ये होता है 0 मान लिए, तो ही 7 से बड़ा होगा। अगर उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर वैल्यू तो एक्स, यहाँ पर तो वाई सिर्फ पुट किए हम लोगों ने, यहाँ पर है तो एक्स और वाई। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या है, 0। अगर 0 हो जाएगा तो ये 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। ये ऐसा हमारे कंडीशन में ऐसा दिया ही नहीं है। हमेशा एक्स का जो भी वैल्यू होगा वाई से हमेशा बड़ा ही होगा 7 सेंटीमीटर। तो नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक, डायरेक्ट सिमेट्रिक। इसका थर्ड देख लेते हैं। आइए, थर्ड है ट्रांजिटिव। इसको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए हमें, एक्स एंड वाई। यहाँ पर देख लेते हैं एक्स वाई ये बिलोंग्स करना चाहिए आर से, एंड वाई जेड। यहाँ पर जेड हम लोग कंसिडर किया क्योंकि हम लोग ने जेड यहाँ पर लिया हुआ था। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और लेते तो कुछ और पुट कर देते। ये है A1, ये है A2, ये है A2, ये है A3, यानी कि ये और ये कंडीशन दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर A3 वाला में यहाँ पर देखेंगे एक्स एंड, यानी कि ये और ये अब होना चाहिए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हमारे ये और ये बिलोंग्स टू आर नहीं है, हम दिखाते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर रफ कर बताते हैं। यहाँ पर अगर एक्स है 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं और वाई है हमारा 7 सेंटीमीटर, एंड तो जेड अगर 0 सेंटीमीटर, अगर ऐसा कंसिडर होगा तो ही हमारा ये देखते हैं हो पाएगा। क्योंकि देखिए अगर एक्स हमेशा एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, एक्स का जो भी वैल्यू होगा। यहाँ पर तो हम लोगों ने सिर्फ मान पुट किया है, यहाँ पर जो जेड मान पुट किया है सिर्फ, लेकिन असल में यहाँ पर है तो एक्स और यहाँ पर है ये वाई का यहाँ पर सिर्फ जगह है, लेकिन मान तो जेड पुट किया है। मान तो कुछ भी पुट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे अगर एक्स का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, वाई का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो ये एग्जैक्टली कितने सेंटीमीटर छोटा हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अगर 14 माइनस 7 करेंगे 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली एक्स जो है वो बड़ा है। तो ये तो कंडीशन सही हो गया। अगर वाई है यहाँ पर एंड जेड जो है यहाँ पर, अगर वाई हमारा 7 सेंटीमीटर है और जेड यहाँ पर, जेड कोई भी कंसिडर हम नहीं पता हम इसका नंबर, तो जेड हम लोग ने 0 पुट कर दिया था ताकि हम लोग रिलेशन कंडीशन में दिखा पाएँ। अगर हम लोग वाई हो गया 7 सेंटीमीटर और जेड है 0 सेंटीमीटर,
ये बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर है एक्स इज ग्रेटर दैन, यहाँ पर वाई से 7 सेंटीमीटर हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, ये भी कंडीशन सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स एंड जेड, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर एंड वाई का वैल्यू है 0 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, अगर एक्स और जेड, यानी एक्स का वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर, जेड का वैल्यू कितना है 0 सेंटीमीटर, तो अगर कितना हुआ यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, यहाँ 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो ना बिलोंग्स टू नहीं करेगा आर से। ये दोनों तो बिलोंग्स कर रहा था, लेकिन ये बिलोंग्स नहीं किया, तो लिख देंगे नॉट ट्रांजिटिव यहाँ पर, नॉट ट्रांजिटिव, बिकॉज यहाँ पर देखेंगे हम लोग एज एक्स इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो इसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर इसको दोबारा देख सकते हैं। एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अब पार्ट 4 देख लेते हैं। डी आर गोज टू एक्स वाई सच दैट, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स जो है वाइफ है और वाई जो है मान लेते हैं ये वाई हस्बैंड है। तो हम लोग यहाँ पर सेट पुट कर लेते हैं, जो जिस तरीके से दिया है एक्स वाई जेड, हम लोग पुट किया, 3 ही पुट करते हुए चल रहे हैं हम लोग सीधा, ताकि ज़्यादा लॉन्ग ना पड़े। तो यहाँ पर रिलेशन, इसका रिलेशन क्या निकालेंगे हम लोग, वही यही पुट कर देते हैं, यहाँ पर यही लिख देते हैं एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई हस्बैंड है, एक्स वाइफ है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्सिव हो पाता है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चाहिए एक्स एक्स एंड वाई वाई बिलोंग्स करना चाहिए हमारे आर से ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, तो एक्स तो अगर वाइफ है, अगर ये भी वाइफ है, तो वाइफ जो है, वाइफ और वाइफ इटसेल्फ कैसे हो सकता है, वाइफ हमेशा एक्स इज वाइफ ऑफ वाई होना चाहिए। यहाँ पर एक्स इटसेल्फ खुद का है वाइफ कोई कैसे हो सकता है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर हम लोग नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज एक्स एंड वाई इज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ, वो अपने खुद के ही वाइफ और हस्बैंड कैसे हो सकता है, ये हस्बैंड हो जाएगा, तो खुद का ही हस्बैंड कैसे हो सकता है अपने आप का, अपने आप में ही। यहाँ पर देखते हैं सेकंड, देखते हैं सेकंड है हम लोग का सिमेट्रिक के लिए हम प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक हम लोग प्रूफ करने के लिए चाहिए, हम लोग ने वही उठा लिया एक्स वाई उठा लेते हैं हम लोग, एंड इसके लिए सिमेट्रिक उल्टा होना चाहिए, एक्स वाई तो वाई एक्स होना चाहिए, ये बिलोंग्स करना चाहिए हमारे रिलेशन कंडीशन से। तो यहाँ पर सीधा पता चलता है ये बिलोंग्स नहीं करेगा एक्स से, क्योंकि देखिए अगर एक्स जो है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है, तो यहाँ पर उल्टा कैसे हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा कैसे हो सकता है, क्योंकि वाइफ तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर सीधा लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पर अगर वाइफ एक्स है और हस्बैंड वाई है, अगर इन लोगों को उल्टा कर देंगे तो हस्बैंड उल्टा हो जाएगा पूरा, तो हस्बैंड कोई कैसे वाइफ हो सकता है, तो यह कोई कॉमन सेंस ही नहीं बनता है। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड होता है थर्ड ट्रांजिटिव। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए एक्स वाई बिलोंग्स करना चाहिए हमारे आर से, एंड होना चाहिए वाई जेड हम लोग ने कोई और कंसिडर कर लिया। यहाँ पर यह है A1, यह है A2, यह है A2 एंड यह है A3। तो A3 तो नहीं था, एक्स वाई है, तो यहाँ पर देखेंगे हस्बैंड और वाइफ, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पेयर बनते हैं, यहाँ पर तीसरा कहाँ से आया, लेकिन अगर हो सकता है कोई दूसरी शादी की होगी, मान लेते हैं चलिए। तो यहाँ पर नहीं बिलोंग्स करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स हम लोग ने माना है वाइफ को और वाई माना है हम लोग जेड को। यहाँ पर इस जगह का क्या नाम है, जगह का नाम है एक्स वाई, बट हम लोगों ने यहाँ पर अगर वाई की जगह पर कुछ और भी पुट कर सकते थे, जैसे टी पुट कर सकते थे, एम पुट कर सकते थे, के पुट कर सकते थे, तो कोई भी पुट कर सकते थे। वाई तो हमारा, अगर हम लोग वाई की जगह पर टी पुट करते और टी हम लोगों ने मान लिया हस्बैंड, तो यहाँ पर अगर टी होता तो टी अगर हस्बैंड होता, तो यहाँ पर वाइफ, अगर ये वाइफ भी होता, जेड वाइफ भी होता अगर टी का, तो कैसे होगा। यहाँ पर जगह का नाम क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक्स, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है,
एक्स एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स जो है वो वाई का वाइफ है। तो अगर टी वाई जो है यहाँ पर हम लोग हस्बैंड माने थे, तो हस्बैंड अगर ये वाई अगर जेड उसका दूसरी वाइफ भी होगी अगर, तो हस्बैंड किसी का वाइफ कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे नॉट बिलोंग, तो कोई कॉमन सेंस नहीं बनता, आप लोग सीधा सीधी पता लगा सकते हैं, ऐसे कॉमन सेंस नहीं बनेगा कुछ क्वेश्चन का। तो यहाँ पर यहीं नहीं बिलोंग्स करेगा तो ये फिर यही गलत हो जाएगा यहीं पर, तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल यहाँ पर A1 माने थे तो यह A3, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा? ये भी नहीं बिलोंग्स करेगा, तो लिख देंगे यहाँ पर नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। उसी तरीके से यहाँ पर ई पार्ट देख लेते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है, ये लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, आर गोज टू एक्स वाई सच डेट एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, यानी कि एक्स जो है वो वाई का फादर है, यानी कि वाई जो है उसका बेटा है, यानी कि सन है मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वही तीन कंसिडर करते हैं, जैसे हम लोग मान लिया भाई वापस से एक्स वाई जेड मान लेते हैं हम लोग, तीन ही हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव में A1 A2 और A3 भी आ जाता है, इसलिए 3 कंसिडर करते हैं, नहीं तो दो ही में हम लोग इसको क्वेश्चन को फिनिश कर देते हैं। तो आर गोज टू रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पर, हम लोग एक्स वाई क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक्स यही लिख देते हैं, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, इसके बेस पर हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर है हम लोग रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम चाहिए, यानी कि एक्स और एक्स, वाई एंड वाई, ये हमारे बिलोंग्स करना चाहिए आर से, रिलेशन कंडीशन से। तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखिए एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, अगर यहाँ पर ये एक्स और यहाँ पर वैल्यू होगा, एक्स जो हम लोग मान लेते हैं एक्स है फादर एंड वाई वाई है उसका बेटा है सन, तो खुद खुद इटसेल्फ का खुद का ही कोई कैसे बाप हो सकता है, या फिर खुद का ही कोई कैसे यहाँ पर बेटा हो सकता है? तो कोई कॉमन सेंस नहीं बनता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पर इट्स नॉट और रिफ्लेक्सिव। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको चाहिए एक्स वाई, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर वाई एक्स, इसको प्रूव करने के लिए हमें ये चाहिए। तो अगर एक्स यहाँ पर फादर है एंड वाई उसका सन है, यानी कि बेटा है, तो अगर इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा सन और ये हो जाएगा फादर, यानी कि कोई अपने बाप का यानी कि कोई जिसका बाप यानी कि फादर होता है, जो उसका फादर जो है वो, जैसे कि यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, एक्स जो है वो फादर है और वाई जो है वो सन है, तो अगर उल्टा हो जाएगा, यानी कि सन जो है वो अपने फादर का ही फादर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन का कोई कॉमन सेंस नहीं बनेगा, तो आप लोग इस आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नॉट अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इसका थर्ड देख लेते हैं क्या है, थर्ड है ट्रांजिटिव। मेरे हैंड राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप उस पर ज़्यादा गौर न करिए, बस यहाँ पर समझने के लिए हुई है वो। ट्रांजिटिव में हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ करने के लिए ट्रांजिटिव चाहिए एक्स वाई बिलोंग्स करना चाहिए आर से, एंड ये A1 है, ये A2 है, तो A2 के बाद A2 और A3 होना चाहिए। यहाँ पर A2 वाई हमारा जो यहाँ पर माने हैं, और A3 हम लोगों ने जेड माना था, जेड यहाँ पर तीन चीज़ पुट किया था, ट्रांजिटिव के लिए हमने ये तीन चीज़ लिया था, ट्रांजिटिव के लिए हम लिख देते हैं जेड, ये भी बिलोंग्स करना चाहिए हमारे आर से। तो यहाँ पर हम लोग सीधा यहीं पर देखेंगे, तो यहाँ पर बिलोंग्स नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये फादर है और ये अगर सन है, तो अगर ये सन का अगर कोई मान लेते हैं उसका भी कोई उसका भी कोई सन होगा, उसका भी कोई बेटा होगा, तो अगर ये कंडीशन हमारा नहीं भी होगा, जिसकी ये नहीं होगा, अभी मान लेते हैं चलिए नहीं होगा, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं एक्स एंड जेड, यानी हाँ हो सकता है। यहाँ पर ये थोड़ा क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक हो गया, यहाँ पर मैंने ये बिलोंग्स करेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर एक्स यहाँ पर फादर है और ये इसका सन है, और हम मान लेते हैं इस सन का भी कोई इसका होगा, इसका भी कोई सन होगा, यानी कि इसका ये फादर होगा, तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये तो पहले से ही फादर है वाई का, एक्स जो है वो पहले से ही वाई का फादर है। अगर एक्स जो है फादर मान लेते हैं, एक्स एंड जेड बिलोंग्स करना चाहिए एक्स जेड, तो ये तो क्या कहते हैं वो ग्रैंड फादर हो जाएगा यहाँ पर उसका, यानी कि दादा हो जाएगा,
ये हो जाएगा, ये तो फादर इस पहले से ही है इस वाई का, अगर वाई इसका सन है तो अगर इसका फादर मिलाएंगे तो ग्रैंडफादर हो जाएगा एक्स जो है, तो फादर नहीं होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर सो इट्स नॉट अ ट्रांजिटिव। शायद एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बुक के आंसर में कुछ मिस्टेक है, तो उसको आप सुधार सकते हैं। यहाँ पर नॉट्स बिलोंग्स टू हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, तो उसमें आप सुधार सकते हैं, सुधार लीजिएगा, उतना ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर नॉट अ ट्रांजिटिव होगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका ग्रैंड फादर हो जाएगा, उसका फादर नहीं रहेगा, उसका ग्रैंड फादर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, तो इसको डिस्क्राइब कर लीजिएगा। मतलब अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को।